हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। देखिए, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपने डेफिनेटली वीडियो ओपन किया होगा, क्योंकि हर नीट एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज जो है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स। और एम्स की भी अगर बात करें तो सबसे चहीता कॉलेज है एम्स दिल्ली। सबसे पुराना है, मोस्ट प्रेस्टिजियस है। वहां पर हर बच्चे को एडमिशन मिलती भी नहीं है और उसका मैं आपको रीजन भी बताऊंगी। देयर इज अ रीजन किस वजह से एडमिशन नहीं मिलती। चलो, एक तो है कि यार सीट्स कम है, दूसरा ये भी है कि हर बच्चा उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर तो बेटा आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, क्योंकि आज जो मैं चीजें बताने वाली हूँ आपको वो मैं बहुत बेसिक चीज बताऊंगी। जैसे बेटा, अगर मुझे दाल बनानी हो तो दाल में पानी, दाल के दाने, प्याज टमाटर तो डलता ही डलता है। अब तुम तड़के में कितनी भी चीजें एक्स्ट्रा डाल दो, दाल उससे टेस्टी होगी, बट बेसिक्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। सेम बेटा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यार एम्स में जाने के लिए बेसिक चीजें क्या है। उसमें फिर एड ऑन तुम जितना अच्छा करते जाओगे उतना ही तुम्हारी प्रिपरेशन सॉलिड होती जाएगी। सबसे पहली चीज जो बेसिक है वो है क्लास लगाना। आप कहीं ना कहीं तो जरूर एनरोल्ड होंगे, ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं किसी रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो आपको एक अपना रियलिस्टिक रूटीन सेट करना पड़ेगा। हवा में बातें नहीं होती है कि मैं एक दिन में 10 घंटे का लेक्चर लगा लूंगा, उसके बाद 5 घंटे रिविजन भी कर लूंगा। नहीं, बहुत ही रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स आप लगाकर चले। आपको पता होना चाहिए कि यार इस मंथ में मेरा टारगेट क्या है। इस मंथ में मैंने 5 चैप्टर बायो के करने हैं, 4 चैप्टर फिजिक्स से करने हैं और 3 चैप्टर केमिस्ट्री के करने हैं। अगर मुझे 5 चैप्टर बायो के करने हैं तो यार मेरा इस वीक का गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इस वीक का गोल लिविंग वर्ल्ड एंड एनिमल किंगडम है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपको उस हिसाब से अपने गोल सेट करके उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, जहां भी आप एनरोल्ड हैं, मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग नोट्स अलॉन्ग विद द टीचर। नोट्स बनाने के लिए बेटा मैं इसीलिए फोकस हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपके माइंड में वो चीज रजिस्टर होती है। तो बायो में तो मस्ट 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 है, कोई बायो बिना नोट्स के होती नहीं है। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूं बेटा, इस तरीके के रजिस्टर होते हैं, आप किसी बच्चे से देख लेना। मैंने बहुत साल ऑफलाइन पढ़ाया है, एवरीवन मेंटेन सच काइंड ऑफ रजिस्टर, दे राइट एवरीथिंग ओवर हियर। बट आज का मैं ट्रेंड देख रही हूँ, नोट्स बनाते हैं लेकिन एंड टाइम पे पेपर से 2 महीने पहले बोलते हैं शॉर्ट नोट्स दे दो, इसको पढ़ने का समय नहीं है। बेटा नोट्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप 2 महीने पहले पेपर से इन्हीं नोट्स को रिवाइज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके नोट्स मोटे हो रहे हैं तो बेटा तब आप रिवीजन बहुत बारी कर चुके होंगे, आपको पढ़ने में कम समय लगेगा। इट इज नॉट लाइक कि इतना बड़ा रजिस्टर है तो मुझे पढ़ने में भी महीने लग जाएंगे। नहीं बेटा, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, उसी टीचर से पढ़िए जो आपको प्रॉपर नोट्स बनवाता हो। सेकेंड चीज, नोट्स बनाने के बाद घर आकर यानी कि क्लास के तुरंत बाद उसकी रेफरेंस बुक पढ़िए। रेफरेंस बुक 50 नहीं रखनी है। बायोलॉजी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रेफरेंस बुक चलती है, दैट इज एनसीईआरटी। 99% पेपर आपका कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से। ठीक है, उसको आपको रिवाइज करना है। अब एनसीईआरटी तो मैम सब लोग जानते हैं, बड़ा बेसिक है, हम पढ़ते ही हैं। बेटा पता कैसे चलेगा तुम्हें एनसीईआरटी कितनी आती है? वो एनसीईआरटी पता करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन में हर दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे हो। वो जमाना गया जिसमें हम दिसंबर तक थ्योरी करते हैं, फिर हम जनवरी फरवरी में जाके सवाल निकालने शुरू करेंगे। नहीं, आज के टाइम पर कंपटीशन इतना हाई है कि आपको हर दिन जितना समय तुम थ्योरी पढ़ने में दे रहे हो ना, उतना ही समय एमसीक्यू निकालने में देना है। मतलब हर दिन तकरीबन 10 से 11 घंटे पढ़ने का कमिटमेंट है। ये कॉलेज डिमांड करता है ये कमिटमेंट। अगर इस कमिटमेंट के लिए, इस डिटर्मिनेशन के लिए, इस डेडिकेशन के लिए तो तुम तैयार हो, तभी बेटा ये कॉलेज तुम डिजर्व करते हो, नहीं तो नहीं करते हो। तो हर दिन क्वेश्चन लगाने हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन लगाने हैं? सबसे पहले क्वेश्चन की तो कोई सीमा ही नहीं है, 10,000 20,000 जितने सवाल लगा सकते हो वो लगाओ। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इन सॉल्विंग क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से यार आपको पता चलता है कि एग्जामिनर ने पिछले साल एनसीईआरटी में से कैसा सवाल पूछा था और मेरी जो तैयारी चल रही है क्या उस हिसाब से मैं उन सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको आज से, अभी से हर चैप्टर के साथ साथ उसके पीवाईक्यू लगाने हैं। अब मैम चैप्टर कंप्लीट होने में तो लगते हैं 6 दिन ऑन एन एवरेज, 5 दिन ऑन एन एवरेज। तो क्या 5 दिन के बाद पूरे चैप्टर का इकट्ठा पीवाईक्यू लगाएंगे? नहीं, आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने आपको बायोमोलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया तो आप उसके नोट्स बनाने के बाद उतने का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा उतने कार्बोहाइड्रेट का पीवाईक्यू लगाएंगे। और ये सब आपको मिलता है वन ऑफ द बेस्ट बुक जिसका नाम है 36 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर बाय दिशा पब्लिकेशन। ये बुक आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की मिलेगी एंड इन फैक्ट दिस बुक इज अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अब क्या खास बात है बेटा इस बुक की? इस बुक की खास बात है कि यार आपको हर चैप्टर में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल रहे हैं,
हर पीवाईक्यू के साथ एनसीईआरटी लोकेटर यानी कि किस पेज नंबर से सवाल पूछा गया था, कौन सा पेज नंबर इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, वैसे तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो नई एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आपको इसमें पेज नंबर मिल जाएगा। सोल्यूशंस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एनटीए बेस्ड है, मिनिमम चांसेस ऑफ एरर है। साथ ही में जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके साथ इन्होंने सोल्यूशन में वैल्यू एडेड पॉइंट्स ऐड किए। ये बुक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में अवेलेबल है। तो और कोई सवाल लगाओ ना लगाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आप पीवाईक्यूज लगाएं। इस बुक का लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप इस बुक को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में पीवाईक्यू लगाने के बाद अब और क्या किया जाए, ये तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये तो करना ही करना है बेसिक। इसके ऊपर बेटा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां से भी मिले, एनसीईआरटी बेस्ड मिले, हर क्वेश्चन में से आपको सवाल निकालने, यानी कि अब सिर्फ थ्योरी नहीं चलेगी, आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। एक बारी जब 2 बारी चैप्टर आपका हो जाए ना तो सीधा प्रैक्टिस पे आ जाया करो, उसके डीबीबी पे आ जाया करो, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाया करो और रेट्रोग्रेड रिवीजन किया करो कि यार जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे को ये क्वेश्चन वाला टॉपिक नहीं आ रहा था, तब जाके बेटा उसकी दोबारा आप थ्योरी देखेंगे। साइमल्टेनियसली लेके चलोगे तभी बात बनेगी। इंडिविजुअली बात करें बायो में, इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। थ्योरी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड योर नोट्स, पीवाईक्यूज एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो पी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, पी फॉर फिजिक्स, दोनों के लिए साथ में आ जाता है पी फॉर प्रैक्टिस। जो आपके टीचर आपको मॉड्यूल बोलते हैं उससे आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी उन कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी है, साथ में आपको इसकी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, वो लिख कर ही याद होती है बेटा, डिफिकल्ट चीज को याद करने को कोई तरीका नहीं है, लिख के ही याद होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर आप फॉर्मूला शीट्स बनाएं और ये सारी फॉर्मूला शीट्स आपको रिएक्शन चार्ट, फॉर्मूला चार्ट सब कुछ मेरे टेलीग्राम पर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और मेक श्योर दैट यू आर जॉइनिंग दैट टेलीग्राम, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा आता है अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, मोटिवेटेड रखना। अब क्या मैम मोटिवेटेड हम हर दिन फील कर सकते हैं? नहीं बेटा, शेर व शायरी एक दिन काम करती है, 2 दिन काम करती है, लेकिन हर दिन आप अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। तो क्या करना है? डिसिप्लिन इज ऑलवेज मोर देन मोटिवेशन। तो अपने आप को डिसिप्लिन रखो कि यार हर दिन मैंने लाइव क्लास लगानी है, हर दिन मुझे ये एनसीईआरटी पढ़नी है, हर दिन मुझे 200 से 300 सवाल निकालने हैं। हर दिन बेटा 300-200 सवाल निकालोगे ना, तब जाकर 10,000 20,000 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तब जाकर हम सोचेंगे कि तुम 3 बारी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, 1 बारी थ्योरी के साथ, 1 बारी सिर्फ एमसीक्यू के साथ, 1 बारी वन शॉट्स के साथ। और अगर 3 बारी मिनिमम सिलेबस नहीं हुआ तो बेटा वो ग्रिप नहीं आ सकती है सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो वर्क टुवर्ड्स बीइंग डिसिप्लिन्ड। जिसने एम्स क्रैक किया बेटा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वो बस तुम लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन था, वो बस बेटा तुम लोगों से ज्यादा थोड़ा डिटरमिन्ड था। तो 50% बेटा आपकी डिटर्मिनेशन है, 40% आपकी मेहनत है, 10% बेटा आपका लक है। करता है काम, मैं मानती हूँ लक भी काम करता है, लेकिन सिर्फ 10% काम करता है। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, हर दिन को इम्पोर्टेंट समझो। अब ये जो शादी वादी बर्थडे सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने 25 लाख लोग 1 लाख सीट्स, तुम रेशो निकाल लो कितना पढ़ना पड़ेगा। और कितने बच्चे ऑलरेडी पढ़ना चालू कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ यू। जिस भी दिन टाइम वेस्ट करो ना, उस दिन सोचा करो कितने लोग मेरे से आगे निकल रहे होंगे। जिस दिन भी लगे कि यार मन नहीं कर रहा है, 1 घंटा चिल मार लेता हूँ, चिल नहीं मारना है, थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक्स लेना जरूरी है, बट इतना लंबा चिल नहीं मारना है। जिस दिन चिल मारोगे उस दिन सोच लेना बेटा बहुत लाखों बच्चों के पीछे होते जा रहे हैं। बहुत समय आएगा बेटा चिल करने का, लेकिन बड़ी ड्रीम्स के लिए, बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए बहुत त्याग लगता है, और ये एक तरीके का आपका समर्पण है, ये आपका त्याग है। अगर इसके लिए रेडी हो तो बेटा बिल्कुल जुट जाओ, पॉसिबल है, लेकिन उन्हीं का जो मेहनत करने के लिए तैयार है। एंड आई एम श्योर आप सब में वो पोटेंशियल है, आप सब वो मेहनत कर सकते हैं, बस एक दिन भी वेस्ट मत करो। एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ एम्स दिल्ली। मुझे बहुत खुशी होगी आपका एडमिशन देखते हुए। मेरी बेटा सारी लाइव क्लासेस के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें, लिंक मैंने डलवा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आज ही अपना डिटर्मिनेशन का प्रमाण मुझे कमेंट्स में लिख कर जाएं, यस मैम 2024 में एम्स क्रैक करने का सपना मेरा पूरा होगा। लिखोगे नहीं तो अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। जब तुमने लिख के गया हो ना कि यार मैंने मैम के वीडियो के नीचे लिखा था, अब मुझे करना है, कोई तो है जो मेरा ख्याल रख रहा है, एंड आई एम देयर विद यू एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।